22 फरवरी 1954 भारत को आजादी मिले सिर्फ 7 साल हुए थे। प्रयागराज, इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन हुआ। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए संगम पर इकट्ठा हुए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह दिन इतिहास की सबसे भयानक भगदड़ में बदलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो वीडियोफिन चैनल में। आज हम आपको उस ऐतिहासिक त्रासदी के बारे में बताएंगे जो आजादी के बाद हुए पहले महाकुंभ मेले में हुई और जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। आखिर ये भगदड़ कैसे हुई, कौन इसके लिए जिम्मेदार था, चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी को। 1954 कुंभ मेला कितना विशाल था आयोजन। 1954 का कुंभ मेला भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन था। यह पहला कुंभ मेला था जो भारत की आजादी के बाद हो रहा था। प्रयागराज, तब इलाहाबाद में इस मेले में करीब 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आए थे। देश भर से संत, नागा साधु और आम जनता इस पावन अवसर पर संगम स्नान करने पहुंची। लेकिन इस भीड़ में प्रशासन की बड़ी गलती छिपी हुई थी, जिसने इस आयोजन को त्रासदी में बदल दिया। भगदड़ कैसे हुई। 1954 का कुंभ मेला कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह बना। एक तरफ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कई बड़े राजनेता भी इस आयोजन में शामिल हुए थे, लेकिन प्रशासन ने लोगों को सही से नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा और व्यवस्था नहीं की थी। जैसे ही लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आगे बढ़े, अचानक भीड़ में धक्का मुक्की शुरू हो गई। कई श्रद्धालु फिसलकर नीचे गिर गए और पीछे से आ रही भारी भीड़ ने उन्हें कुचल दिया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने भीड़ को काबू में लाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भगदड़ और ज्यादा बढ़ गई। अब सवाल यह उठता है कि इस भगदड़ के लिए कौन जिम्मेदार था। इस हादसे के लिए मुख्य रूप से 3 कारण माने जाते हैं। एक, प्रशासनिक लापरवाही, इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त पुलिस बल और बैरिकेडिंग नहीं थी। 2, गलत प्लानिंग, संगम तट पर आने वाले रास्ते बहुत संकरे थे, जिससे भगदड़ जल्दी फैल गई। 3, नेताओं की मौजूदगी, प्रधानमंत्री नेहरू और अन्य वीआईपीज की सुरक्षा के लिए प्रशासन का पूरा ध्यान उन्हीं पर था, जबकि आम जनता असुरक्षित थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस हादसे में करीब 800 से 1000 लोगों की जान चली गई, जबकि कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि मरने वालों की संख्या 2000 से ज्यादा थी। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद सरकार ने क्या किया। इस दर्दनाक हादसे के बाद सरकार ने इस त्रासदी की जांच के लिए एक विशेष समिति बनाई। रिपोर्ट में प्रशासन की लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण बताया गया। इसके बाद अगले कुंभ मेलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई, बैरिकेड्स बनाए गए और पुलिस व्यवस्था को मजबूत किया गया। लेकिन 1954 की कुंभ त्रासदी भारतीय इतिहास में आज भी सबसे भयानक भगदड़ों में से एक मानी जाती है। तो दोस्तों, क्या यह हादसा रोका जा सकता था? क्या प्रशासन को पहले से तैयार रहना चाहिए था? आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। 1954 की त्रासदी हमें सिखाती है कि बड़े आयोजनों में सुरक्षा और सही प्लानिंग सबसे जरूरी होती है। आज भी भारत में धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में भीड़ नियंत्रण एक बड़ी चुनौती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी त्रासदियां ना हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन्फो वीडियोफिन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।